विधानसभा की प्रिविलेज कमेटी ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी को समन किया है। फांसी घर के मुद्दे पे समन किया है कि अरविंद केजरीवाल जी बताएं कि क्या दिल्ली विधानसभा में अंग्रेजों का फांसी घर था कि नहीं। क्या है ये फांसी घर, क्यों इस पर चर्चा हो रही है। दिल्ली विधानसभा में जब रामनिवास गोयल जी स्पीकर बने और दिल्ली विधानसभाओं के कई कमरों का रेनोवेशन हो रहा था, कई कमरे खोले जा रहे थे, तो एक बंद कमरा मिला जिसमें एक हिस्से को चिनवा के छुपा दिया गया था। उस कमरे के अंदर सुरंग से रास्ता था, पीछे का रास्ता था, वहां पे रस्सियां मिली, कांच की गोलियां मिली, कुछ जूते कपड़े मिले। और जब इसको टैली किया गया उस समय के डॉक्यूमेंट्स के साथ, तो पता चला कि उस समय जो अब की दिल्ली विधानसभा है वहां पर एक मैजिस्ट्रेट का कोर्ट होता था। उस मैजिस्ट्रेट के कोर्ट में जो फैसला होता था उसके बाद कुछ समय तक प्रिजनर्स को वहां पर रखा जाता था। और ये रस्सी और ये गोलियां देखकर ये समझ में आया कि ये बहुत सारे अन्य छुपे हुए सीक्रेट एग्जीक्यूशन साइट्स में से था, जो अंग्रेजों ने भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को चुपचाप फांसी देने के लिए, गोली मार के एक्स्ट्रा जुडिशियल प्रोसेसेस से खत्म करने के लिए जो बनाए गए थे। तब दिल्ली विधानसभा ने यह फैसला किया कि उस फांसी घर को पब्लिक व्यूइंग के लिए खोला जाएगा, कि देखें तो सही दिल्ली के लोग कि आखिरकार अंग्रेज क्या करते थे। जब इस फांसी घर को खोला गया पब्लिक व्यूइंग के लिए, तब के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, तब के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, स्पीकर रामनिवास गोयल जी और डेप्यूटी स्पीकर राखी बिरलान जी ने उसकी पब्लिक ओपनिंग का उद्घाटन किया। आज भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि वहां पे फांसी घर नहीं था। वही भारतीय जनता पार्टी जो आरएसएस से निकल कर आई है, वही भारतीय जनता पार्टी जो गोडसे का सम्मान करती है, वही भारतीय जनता पार्टी जो उस आरएसएस से निकल के आई है जिसने इतने सालों तक अपने हेडक्वार्टर पे तिरंगा झंडा तक नहीं लहराया। आज वो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि नहीं नहीं, अंग्रेज चुपके चुपके भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को नहीं मारते थे। वही भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि यहां पे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का कोई इतिहास नहीं है। यह भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जो रस्सी पड़ी है, जो गोलियां पड़ी हैं, जो कुछ लोगों के पुराने कपड़े और जूते पड़े हैं, वो एक टिफिन घर था। क्या एक टिफिन घर को चिनवा के सुरंग से एंट्री की जाएगी? क्यों उसे छुपाया जाएगा? क्यों उसे दबाया जाएगा? ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आज भी भारतवासियों के साथ नहीं, अंग्रेजों के साथ खड़ी है। वो कहते हैं कि अंग्रेजों के रिकॉर्ड में लिखा है कि वो तो टिफिन हाउस था, टिफिन घर था। क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी को कि अंग्रेज बड़े बड़े अक्षरों में लिख के जाएंगे क्या कि हम यहां पे छुपाकर अवैध तरीके से, एक्स्ट्रा जुडिशियल तरीके से स्वतंत्रता सेनानियों को मारते थे, उनकी हत्या करते थे? लेकिन आज जो सबसे बड़ा सवाल है कि अंग्रेजों के डॉक्यूमेंट्स के आधार पर इसे फांसी घर ना कहना भारतीय जनता पार्टी की इतनी बड़ी प्राथमिकता बन गई है।
कि पानी की समस्या, पोल्यूशन की समस्या, सड़कों की समस्या, प्राइवेट स्कूल फीस की समस्या छोड़कर आज दिल्ली के टैक्स पेयर्स का पैसा, आज दिल्ली के चुने हुए प्रतिनिधि इस बात पे लगे हुए हैं कि अरविंद केजरीवाल को बुलाओ, अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछो, अरविंद केजरीवाल से पूछो कि अंग्रेजों का फांसी घर था कि नहीं। भाई अरविंद केजरीवाल तो मुख्यमंत्री थे, अरविंद केजरीवाल ने अपने मुख्यमंत्री दौर में हजारों फीते काटे होंगे। अब क्या भारतीय जनता पार्टी ये करेगी कि 10 साल में अरविंद केजरीवाल ने जहां जहां का उद्घाटन किया वहां पे केजरीवाल जी को बुला के उनसे सवाल जवाब करेंगे? क्या इसलिए दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को, बीजेपी को चुन के भेजा? मैं बीजेपी वालों से कहना चाहूंगी, मैं रेखा गुप्ता जी से कहना चाहूंगी, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहूंगी, दिल्ली के लोगों ने आपको काम करने के लिए चुन के भेजा। आज दिल्ली में पोल्यूशन का बुरा हाल है। जितनी हैजर्डस पोल्यूशन दिल्ली में पिछले 1 साल में हुई, उससे पहले 5 साल में नहीं हुई। क्या कर रही है भारतीय जनता पार्टी उसके बारे में? उसके लिए तो दिल्ली विधानसभा किसी को नहीं बुला रही। आज दिल्ली में घर घर में गंदा पानी आ रहा है। बस इंतजार हो रहा है कि जिस तरह का हादसा इंदौर में हुआ वो किस दिन दिल्ली में हो जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस पर तो किसी को सवाल जवाब के लिए नहीं बुला रही। आज दिल्ली में सारी सड़कें टूटी हुई हैं, लेकिन बीजेपी सड़कों के मामले में तो किसी भी इंजीनियर को समन नहीं कर रही कि कैसी सड़कें बना रहे हो कि जुलाई में बनाई और सितंबर में टूट गई। जाए देखें चिराग दिल्ली का फ्लाईओवर, जुलाई में प्रवेश वर्मा जी ने खड़े होकर कहा था कि मैं बनवा रहा हूं, वहां पे गड्ढे थे, और जुलाई में बनी हुई वो सड़क सितंबर में पूरी तरह से टूट गई। उस पर जांच क्यों नहीं हो रही? दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क।